नायक श्री प्रैक्टिस सेट 3 है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब सबसे बड़ा यूटी में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है। ठीक है। सबसे छोटा दमन व दीप है, 603 वर्ग किलोमीटर है। स्टेट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान है। सबसे छोटा गोवा है। और जनसंख्या में यूटी में पहले स्थान पर दिल्ली है क्षेत्रफल में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है यानी कि मेघालय। ठीक है। तो कौन कौन सी मिलती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। भूटान भारत के साथ सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। और भूटान की राजधानी थिम्पू। और कौन सी भाषा बोली जाती है? जोंगखाया। ठीक है। जोंगखाया भाषा बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की सीमा। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच मतलब भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता बांग्लादेश, जो कितना है? 40-96 किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम लंबी सीमा कौन करता है? अफगानिस्तान। ठीक है। कितने स्टेट? तो एक को स्टेट के साथ सीमा साझा नहीं करता, एक को खाली यूपी के साथ करता है, जो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है या लद्दाख है? लद्दाख है। ठीक है। लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, एक स्टेट के साथ नहीं करता। अब 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश। और 100वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 100वां संविधान संशोधन 2015 को हुआ। किससे संबंधित है? भूमि संशोधन। ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड सी लाइन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? मिजोरम। ठीक है। भारत और म्यांमार के साथ कितनी सीमा है? 1643 किलोमीटर। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। इसका गठन कब किया गया है? 1935 के एक्ट में। इसका निर्माण यानी कब बना? 1937 में। ठीक है। अफगानिस्तान कब अलग हुआ भारत से? 1893। और पाकिस्तान 1947, बांग्लादेश 1971 और म्यांमार 1935। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्ष योजना में अनाच्छित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 7। यानी कौन वाला? जिसमें जो रोलिंग प्लान आया था वो, जैसे एक होता 1966 से 69 उसमें 3 है, 1978 से 80 उसमें 2 है, और 90 से 92 2 है, टोटल 7। क्वेश्चन नंबर 26, योजना काल में सार्वजनिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में। ठीक है। उसमें लक्ष्य कितना था? 8%, लेकिन प्राप्त किया था 7.6%। और सर्वाधिक यानी पहली बार लक्ष्य कितना था? 2.1%, लेकिन प्राप्त किया था 3.6%। आज सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल था कौन वाला? तीसरी पंचवर्ष योजना, जिसका कार्यकाल है 1961 से 66, जो कब हुआ था? जिसमें भारत चीन का युद्ध 1962 और पाक का युद्ध 1965। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बाद कितने बार युद्ध हुआ है? मतलब कब युद्ध हुआ है? एक बार 1947-48 में हुआ है, फिर 1965 में एक बार हुआ है, 1971 में, 1999 में। टोटल यानी 4 बार हुआ है भारत और पाकिस्तान का वॉर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1950। उस टाइम उसे संस्थापक कौन थे योजना आयोग के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015। ठीक है। नीति आयोग के पहले हेड यानी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है। और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलवालिया है। ठीक है। उसके बाद नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका हेड है प्रधानमंत्री। और इसके सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। और इसके उपाध्यक्ष है सुमन देव। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? 1952। इसका डेट है 6 अगस्त 1952। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है। क्यूसेक का संबंध किससे है? द्रव प्रभाव की दर से। बाइट का संबंध कंप्यूटर से। रिएक्टर का संबंध भूकंप की तीव्रता। और बार का संबंध दाब से। क्वेश्चन नंबर 30, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति। और पारा की परमाणु क्रमांक कितनी है? 80। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेग्नोमेनोमीटर,
रक्त दाब मापने के लिए, और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, और लक्ष्य मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज समतल सही है, कब किया गया? 1947 में। ठीक है, प्रोटॉन सॉरी 1847 से। और प्रोटॉन की खोज यहाँ दिया है माइकल फैराडे, यानी यही वाला गलत है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड और किया 1919 में। एक्स किरण की खोज रॉन्सन, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और सम आइसोबार किसे कहते हैं? परमाणु भार, जिसमें भार बराबर होता है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, जैसे आइसोटॉप में प्रोटियम है, उसका ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, 1H1, 1H2 और 1H3, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1H1 में न्यूट्रॉन की संख्या 0, प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और 1H2 में न्यूट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। और 1H3 में न्यूट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। उसका क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं, अंकुर का तेज। और विटामिन ए किसमें पाई जाती है? मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी और मक्का। क्वेश्चन नंबर 35, दूध, चीज एवं अंडे निम्नलिखित में किन विटामिन के स्रोत है? विटामिन ए और डी के। विटामिन ए के स्रोत गाजर, पालक और पपीता। और विटामिन डी धूप, मशरूम और मछली। और विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 36, एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में मां के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं, वह पदार्थ क्या है? कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 37, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन बने थे? श्री राजगोपालाचारी, 1954 में दिया गया। ठीक है, और 49वें नंबर के कर्पूरी ठाकुर, और 53वें नंबर की MS स्वामीनाथन, और 52वें नंबर की चौधरी चरण सिंह। और 2024 में भारत रत्न 5 जन को मिला है। ठीक है, PV नरसिम्हा राव 91वें नंबर के है। और लाल कृष्ण आडवाणी की बुक का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? पंजाब। ठीक है, सरकार तुम्हारे कार्य द्वारा योजना भी शुरू किया गया। उसके बाद उच्च संरक्षण योजना किसने प्रारंभ किया? राजस्थान। लूनन उन्नत योजना ओडिशा। और PM किसान उदय योजना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, पहले बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली। और वह कौन से स्टेडियम में? श्यामा मुखर्जी स्टेडियम। ठीक है, उसमें कितने एथलीट ने भाग लिया है? 268 एथलीट ने भाग लिया। एज 20 से कम वर्ष। और इवेंट कौन कौन से खेल होंगे? वाटर पोलो, तैराकी और ड्राइविंग। उसके बाद बिम्स्टेक की स्थापना 1997। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। मतलब 7 मेंबर देश है। इसकी घोषणा कौन से बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 40, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। और 11 देशों में UPI शुरू किया गया ना, NPCI द्वारा संचालन किया गया। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 2008। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है।